एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है वो अंकुर आर्या पे बन रहा है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। खैर, तो जो मैंने कल जिन लेडी का वीडियो डाला था तो मुझे उनकी बातों में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं लगी जिसकी वजह से अंकुर आर्या जैसे लोग भौंके। लेकिन वो एक कहावत है ना कि भारत का अब दस्तूर बन चुका है, भारत का अब दस्तूर बन चुका है सच का गला घोटना और झूठ को सातवें आसमान पे बैठाना। भारत का अब ये दस्तूर बन गया, क्योंकि अब भारत जो है सिर्फ झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। भारत में सच का गला कब का घोट दिया गया, भारत में सच्चाई नहीं बची। भारत में जो सच्चे पत्रकार बोलेंगे उनको मार दिया जाएगा, भारत में जो आम जनता सच की राह पे चलेगी उसको मार दिया जाएगा, चाहे भारत में इनके ही हिंदू संत गुरु सच बोलेंगे उनका भी मर्डर हो जाएगा। क्योंकि अंकुर आर्या जैसा एक नीच गिरा हुआ इंसान, अंकुर आर्या जैसा एक नीच गिरा हुआ झूठा मक्कार किस्म का इंसान किसी मुल्क में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ भारत को छोड़कर। क्योंकि भारत की बुनियाद ही मक्कार और अय्यारों पर ही रखी गई थी, है ना। तभी उसके योगदान में उसका भारत की जो मक्कार और अय्यार की जो बुनियाद रखी गई थी वही योगदान से अंकुर आर्या है। खैर, जो मैंने कल एक लेडी का वीडियो डाला था आप सबने देखा, तो काफ़ी मुस्लिम बोल रहे थे आपने क्यों डाला। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए, मेरे जो मुसलमान हैं, चाहे कोई भी इंसान अगर सच की राह पे चल रहा, चाहे वो हिंदू धर्म से या सरदार धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से या मुस्लिम धर्म से, हीर खान हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो सच की राह पे चले, अगर उसकी बातों में षड्यंत्र नहीं है, अगर उसकी बातों में मतलब देश को तोड़ने का काम नहीं है, अब वो अपने देश हित के लिए बात कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हीर खान उसके साथ खड़ी रहेगी। हम वहाँ पे हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे। अब देखिए, हम कहते हैं ना अंकुर आर्या मुसलमान का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन हम यहाँ पे गलत है कि अंकुर आर्या सिर्फ मुसलमानों का ही दुश्मन नहीं है। अंकुर आर्या और पुष्पेन कुछ षड्यंत्र लोग, जो ये लेडी है जो जिन्होंने अपना जो स्पीच देती हैं अपने आश्रम में, उनके भी ये लोग दुश्मन हैं। जो लोग देश हित में काम करते हैं, जो इन्होंने ये अपने बयान में बोला था, जो अपनी स्पीच दिया था अपने भक्तों के सामने कि भाई ये राधा रानी की भक्त हैं, ये मतलब बहुत अच्छी इन्होंने स्पीच दी। मैंने उनकी स्पीच को 8 से 10 बार सुना। मुझे फर्स्ट टाइम भारत में रहते हुए एक ऐसी मतलब औरत से दिल खुश हुआ है मेरा कि जिसने इतनी अच्छी बात अपने आश्रम में बैठ के अपने भक्तों को समझाई कि जो मजहब देश की ताकत बनना चाहिए था, आज वही मजहब देश की कमजोरी बनता जा रहा। आज लोग मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, आज इतने दिलों में नफरत हो चुकी है अंकुर आर्या जैसे लोगों की वजह से कि देश टूटने की कगार पे खड़ा हो चुका है। आज इतने ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, इतने कश्मीरी शहीद हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी हम गिनती भी नहीं गिन सकते। हमारे कलेजे के टुकड़े भी मारे जा रहे हैं और दूसरों के भी कलेजे के टुकड़े छीने जा रहे हैं। खैर, इस बात पे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कश्मीर पे वीडियो। अभी तो मेरा ये वीडियो अंकुर आर्या जैसे गटर की औलादों पर है। तो ये अंकुर आर्या ने उनको टारगेट किया कि काफ़ी ज़्यादा अंकुर आर्या ने बोला अपने वीडियो में कि ये नशे के बारे में बोलती हैं, जो कि इसी के हिंदू, इसी की माँ बहन बेटी सब सेक डाला। एक बात ये नोट डाउन कर लो, अंकुर आर्या मारा जाएगा लेकिन इसको मारने वाला ही इसके हिंदू ही होंगे, इसको काट के सकीमा बना देंगे। क्योंकि अंकुर आर्या को बहुत ही अच्छे से ये बाबा रामदेव ने ट्रेन किया है, और कि सच को झूठ में कैसे तब्दील करे और झूठ को सच में कैसे तब्दील करे। ये एक इतना बड़ा मक्कार है। अब जब ये लेडी ने अपनी स्पीच में ये बोला कि मजहब नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। मैंने 8 से 10 बार ये वीडियो इनका देखा और मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि हाँ, भारत में आज भी ऐसे हिंदू अभी जिंदा है जिसकी वजह से भारत की एकता टिकी हुई है। लेकिन अंकुर आर्या को इनकी बातों से इतनी मिर्ची लग गई कि अब लो भाई, ये भी औरत मुसलमान हो गई, ये भी पाकिस्तानी हो गई, ये भी बांग्लादेशी हो गई। अब अंकुर आर्या ने जवाब देते हुए मतलब बोलता क्या है कि इनके कुरान में ये लिखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अंकुर आर्या को मेरे कुरान में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये मुझे नहीं समझ में आता।
बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, बहुत जगह से कॉल आ रहा है, हीर खान इनके धर्म को एक्सपोज करो। अरे बाबा, मुझे तुम्हारे धर्म में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तुम्हारी गीता, रामायण, राधा, राम, फलाना ढिमाका कोई इंटरेस्ट नहीं ना। तुम्हारे भगवान क्या करते थे, तुम्हारे भगवान नंगे होके नाचते, तुम्हारे भगवान 25-30 हाथ पैर कहाँ थे, कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अंकुर आर्या को हमारे इस्लाम से इसलिए इतना इंटरेस्ट है क्योंकि उसको यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाना है, दलित बच्चियों का बलात्कार करवाना है, दलितों को मारना है, मुसलमानों को देश से भगाना है। इसीलिए अंकुर आर्या एक अपने लेवल से भी नीचे गिरकर वो देश को तोड़ने का काम कर रहा है। अब हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, इसी लॉकडाउन के बीच में, इस पर ही मैं वीडियो बनाऊंगी, इसी लॉकडाउन के बीच में 6 दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ है। बहुत ही बुरी तरीके से बलात्कार हुआ है, बहुत ही बुरी तरीके से दलित बच्चियों का इसी लॉकडाउन के चलते बीच में 6 दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि भारत की स्थिति किस तरह से ये अंकुर आर्या, पुष्पेंद्र कुशरेश्वर लोग गिरा चुके हैं। और मुझे एक शक भी है, मेरा ये शक है या वह मैं अपनी बात इस वीडियो के जरिए कहना चाहती हूँ। जो इस लेडी ने जो मतलब जिन्होंने स्पीच दी अपने आश्रम बैठ के, मुझे डर है कि इन जैसे लोगों का भी मर्डर हो जाता है जो सच बोलते हैं। भारत के अंदर इन जैसे लोगों का भी कत्ल हो जाता है। हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं, आप अपने इस्लाम के लिए भी आवाज़ उठाएं, अपने मुसलमान के लिए भी आवाज़ उठाएं। अगर आप तबरेज़ अंसारी जैसे लोगों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं तो आपको गौरी लंकेश के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं एक बात करती हूँ, मेरे दिमाग में गौरी लंकेश, जज लोहिया, ये सब मेरे चलने लगता है, मुझे इतनी टेंशन होने लगती है। लेकिन कहते ना, इंसान में कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। मुसलमान मर रहा है तब भी किसी को कोई फर्क नहीं हो रहा है, हिंदू मर रहा है तब भी। मतलब दुनिया वैसी हो चुकी है कि इंसान की जान से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ दौलत और झूठ से मतलब है। और ऐसे लोगों का हशर इसी दुनिया में निहायती कब्र से अजाब से ज्यादा बदतर होगा, ये बात नोट डाउन कर लेना। खैर, अंकुर आर्या, मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ, अगर मेरा ये वीडियो उस लेडी तक पहुंचता है जिन्होंने आश्रम बैठ के, मैं इनसे खुद अपील करना चाहती हूँ कि आप एक बार जरूर कुरान शरीफ की तिलावत करके देखिए कि उस कुरान में क्या लिखा है, और अंकुर आर्या का पर्दाफाश हो जाएगा। जो कुरान की आयतें होती हैं, जो कुरान हमको ये बताता है, ये कुरान हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, वही कुरान हमें बता रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, वही कुरान हमें बता रहा है हमारा खुदा सिर्फ एक है। आप हिंदुओं में देखिए, वो एक हिंदू कहता है हम राम के भक्त हैं, एक हिंदू कहता है हम कृष्ण के भक्त हैं, एक हिंदू कहता है हम उसके शिव के भक्त है। लेकिन आप किसी भी कंट्री के मुसलमान से पूछो मेरे दोस्तों, वो सिर्फ यही कहता है हम इबादत सिर्फ अपने खुदा की करते हैं, हम मोहब्बत सिर्फ अपने रसूल से करते हैं, हम अपना दिल निछावर सिर्फ अपने चारों साहबा इकराम पे करते हैं। आप किसी भी कंट्री के भी मुसलमान से पूछ लो, यहाँ तक यहूदी की कंट्री में भी मुसलमान रहता हो और आप उससे ही पूछ ले कि आपका यकीदा किससे, वो कहता है मेरा सिर्फ एक ही है, मेरा खुदा है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, अंकुर आर्या जैसे लोगों का तो दुनिया में हशर तो बहुत बुरा होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। हम भी जिंदा रहेंगे, आप भी जिंदा रहेंगे, जो भी इस दुनिया में वो जिंदा रहेगा, लेकिन अंकुर आर्या का हशर देखकर ही सब मरेंगे। खैर, अब अंकुर आर्या बता, कुरान की जो आयत है, कुरान जैसे अलहम्द शरीफ है, कोई भी आयत वो सूरा उठाता है, कोई भी कुरान शरीफ, उसकी जो मायने होते हैं उसको तोड़ मिरोड़ के अपने गोबर छाप भक्तों को बताता है। इनके कुरान में ये लिखा है, इनके कुरान में वो लिखा है, इनके कुरान में काफिर, हमारे कुरान में ये भी लिखा है, हमारे कुरान में ये भी लिखा है अंकुर आर्या जैसे जो काफिर होते हैं, जो भी हो, हम किसी भी हिंदू को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ पे सच की बात होगी वहाँ पे हम बोलेंगे। हमारे कुरान पे सूरह बकरा में ये लिखा है कि यही काफिर आपसे, यही हम मुसलमानों को समझाते हैं कि यही काफिर आपसे कहेंगे कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, हम जो है आपके इस्लाम को पसंद करते हैं। और जब आप वहाँ से चले जाएंगे और जब यही काफिर अपने काफिरों से मिलेंगे तो आप पर हंसेंगे, ये कहेंगे कि हम एक कलमा पढ़ने वालों को बेवकूफ बनाया, आपको पीठ पीछे गालियां देंगे। कुरान में अपने दुश्मनों के बारे में इस तरह से बताया गया किस तरह से आपको अपने दुश्मनों से अलर्ट रहना है। कुरान में ये बताया गया है कि जो गरीब है उनके दर्द को महसूस करो। हमारे कुरान कभी भी कोई गलत आयत लिखी ही नहीं है। अब रही बात जिहाद की, बात करता है कि अंकुर आर्या अपने गोबर भक्तों को बताता है, ये भी सुन ले, जो महिला अपने आश्रम बैठ के स्पीच दे रही थी, हम इनको फुल सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इनकी बात को हम
100 तोपों की सलामी देते हैं। इनकी जो इन्होंने ये बात बोली है कि आजकल जो हिंदू मुसलमान चल रहा है कि जिस धर्म को देश की ताकत बनना चाहिए था वही धर्म आज देश की कमजोरी बनता जा रहा है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है मैम, हम आपको सैल्यूट करते हैं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं जिहाद पे। अब कुरान में लिखा है जिहाद आप कब कर, इन्होंने जिहाद को कितना बदनाम कर दिया। जिहाद आप तब कर सकते हैं जब आपके पास कोई चारा ना हो, बात चीज से भी मसला हल नहीं हो रहा हो या कोई चारा ना हो, आप उस टाइम पे अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए, अपनी आवाम की इज्जत बचाने के लिए आप दुश्मनों से जिहाद कर सकते हैं। तब वो होती आर पार की लड़ाई। लेकिन अंकुर आर्या जैसे लोग जो मूत पीकर गोबर खाकर जो वीडियो बनाते हैं, 1-1, 2-2 हजार रुपए पे जो वीडियोस बनाते हैं, जो कमेंट करते हैं, इनको 2-2, 3-3 रुपए मिलता है, ये जैसे लोग नहीं समझ सकते। अब आप देख लीजिए अंकुर आर्या ने सफूरा जरगर को किस तरह से बदनाम किया। वो कहते हैं ना, बहता पानी बह जाता है और ठहराता पानी रुक जाता है। जो पानी गंदा था वो बह गया, अंकुर आर्या की गंदगी झूठ बह गया और ठहराता पानी रुक गया। सूफिया जरगर के हस्बैंड है सुबूर अहमद, जो कि उनकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। हाँ, उनको अब पता चला वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, उनको जेल जाने से पहले ही सबको पता था। लेकिन किस तरह से IIT सेल वालों ने, किस तरह से अंकुर आर्या ने इस्लाम की बेटी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की साहबजादी पे किस तरह से तोहमत लगाया और यहाँ का मुसलमान हाथ पे हाथ धरे बैठा रह गया। क्यों बैठा रह गया? क्योंकि मुसलमान पास कोई बेटियां थोड़ी नहीं है। कल को हमें थोड़ी ना कोई ऐसे बदनाम करेगा जो हमारी माँ बोले, या इनके या कोई भी और मुसलमान की बेटी को थोड़ी ना कोई बदनाम करेगा जो सब निकल के बोले। खैर, हर एक मुसलमान को अपने नबी का कलमा पढ़ने वालों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो जिस कंट्री का भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो किसी भी सऊदी का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर किसी भी कंट्री का हो। खैर, हम यही कहना चाहते हैं, अंकुर आर्या जैसे 2 कौड़ी के गोबर छाप अब जो है अपने ही धर्म के गुरुओं को भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी गलत साबित कर रही है। तो मैंने अब एकदम मुझे पता चल गया कि अगर अंकुर आर्या के खिलाफ कि या जैसे लेडी ने मतलब स्पीच दिया इतनी अच्छी, इन्होंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया, इन्होंने अपने भक्तों को अच्छी बात बताई है। हमको ये बात बहुत ही इनकी पसंद आई है इस गुरु की, कि इन्होंने मतलब ये बताया है कि जिस धर्म को देश की ताकत बननी चाहिए थी, आज वही धर्म कमजोरी बनता जा रहा है। ये बात इन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा है, अगर कहीं पे अजान हो रही है तो आप अपनी इंसानियत के लिए 2 मिनट रुक के आप दूसरे के मजहब का सम्मान करके अजान सुन सकते हैं। हमारे देश में ऐसे भी हिंदू हैं जिस पर हम नाज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे भी अंकुर आर्या, नरसिंह वानी और पुष्पेंद्र कुशरेत जैसे गिरे हुए इंसान हैं, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के रिश्ते टूटे जा रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये मेरा वीडियो उस साध्वी तक पहुंचता है, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप एक बार कुरान की तिलावत पूरा करके देखिए, और अगर कहीं पे भी कुरान में कुछ लिखा है आप उसके बारे में बताइए कि हाँ आपके अल्लाह ने ऐसा कुछ कहा है। मुझे पूरा दावा है, मैं पूरी ताकत से, पूरी अपने होश आवाज से कह सकती हूँ, मेरे कुरान की एक एक बात सच है। मेरे कुरान में जो लिखा है कयामत की बातें, ये बात होंगी, और देख लीजिए ये बात होती जा रही है। मेरे कुरान की बात सच होती जा रही है। बहुत से हिंदू इस बात को समझ रहे हैं और बहुत से जो गोबर और मूत पीने खाने वाले वो इस बात को नहीं समझ सकते। खैर, हम यही कहना चाहते हैं, हम ये जो साध्वी हम इनको फुल सपोर्ट करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली अपने वीडियो में, लेकिन मुझे अब इनका भी खतरा हो गया कि अंकुर आर्या, नरसिंह वानी जैसे लोग इस लेडीज की जान ले भी सकते। इस लेडीज की क्या, जो भी गुरु इस्लाम की तरफ से बोलेगा उसको भी भारत में देशद्रोही बोलेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे, या फिर उसको भी गौरी लंकेश की तरह उसका मर्डर करवा देंगे। खैर, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।